चिते आनंद रूप मेरा सचिते आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सचिते आनंद रूप कोई कोई मेरा सचिते आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सचिते आनंद रूप कोई कोई मेरा स्वरूप कैसा है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण ओ जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म जा पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं क्या अजनीर ले पी रूप कोई कोई जाने रे मेरा अजनीर ले पी रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप ये मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी कैसे जो माला में सूत्र कोई कोई रे रे जो माला में सूत्र कोई कोई जाने रे मेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे मेरा सचित आनंद रूप रे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो मूल है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। तो व्यवहार में भेद है, ज्ञान में भेद नहीं है, ज्ञान में एक है और भक्ति में दो है, मैं और मेरा। भाई मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना और कोई। यहाँ संत कहते हैं मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता है, विशेष व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले संतों की शरण में जाना चाहिए। रामायण में नवदा भक्ति में यही उपदेश दिया है। किसने किसको दिया उपदेश? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। जब संतों का संग करेगा तो संतों का सत्संग भी सुनेगा, जब सुनेगा तो मनन भी करेगा, जब मनन करेगा तो निधि ध्यासन भी होगा, जब निधि ध्यासन होगा तो क्या अपने स्वरूप को नहीं जानेगा? क्या अपने आप को नहीं जानेगा? बहुत विडंबना है, अपने आप को भूल के वीरान हो गया, माया में फंसा जीव हैरान हो गया। चंद्रमा सा चेहरा हो चाहे सोरण जैसी काया, बिना भजन भगवान जगत में कोई ना मुक्ति पाया। एक भगत था एक बार ईगरा में, किशनलाल जी जानते हैं भक्त, एक बनी सिंह और एक रामचंद्र जी स्वामी अजरानंद जी महाराज जी के पास आ गए। यहाँ भी स्वामी अजरानंद जी महाराज और स्वामी लक्षानंद जी महाराज बहुत आए हैं। तलमंडी रुक्का में बहुत सत्संग किया है उन महापुरुषों ने। महाराज के पास आए तो महाराज राजी खुशी पूछते हैं, स्वाभाविक है, और भाई ठीक है कैसे रामचंद्र? कहने लगे रामचंद्र और खेती बाड़ी कुछ है? कहने लगे हाँ महाराज, भाई के यहाँ 20 किले गेहूं के हैं, टैक टैक कर रहे हैं। टैक टैक समझते हो? बढ़िया है, फसल अच्छी खड़ी है। तो कहने लगे और रामचंद्र बाल बच्चे? बोले बाल बच्चे जी भाई का 2 छोरे और 2 छोरी, चारों सरकारी सर्विस पे, आनंद है। तो कहने लगे और रामचंद्र नया कुछ बनाया? कहने लगे जी भाई ने तीसरी मंजिल पे
ऐसा चुबारा बनाया है, कभी दिखाऊंगा आपको, क्या पूछोगे बस। महाराज जी कहने लगे, रामचंद्र सब कुछ भाई का है कि तेरे पल्ले भी है कुछ? सब कुछ फसल भाई के, जमीन जायदाद भाई के, चौबारा भाई के, तेरे पल्ले भी कुछ है कि नहीं? वो बात तो कहने में सामान्य थी, परंतु समझने वाले समझ गए कि ये तो अपने पल्ले होगा तब बात बनेगी, तब बोलने लगेगा एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, तब बोलने लगेगा अहम ब्रह्मस्मि। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काने अंधे होएंगे साईं के दरबार। तो सज्जनों, समय बहुत कम है, बहुत कम है। जरूरी नहीं आप 80 वर्ष के होकर जाएं, जरूरी नहीं आप 70 के हों, जरूरी नहीं आप 60 के हों, और 100 के पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। 21,606 श्वास रोज घटे पल पल बंदे, धर्मराज के जाना होगा आज नहीं तो कल बंदे। अमर रहा ना जग में कोई, रहने का भी सवाल नहीं। किशनलाल जी की कविता है, काल कलेवा करता आवे होगी हरगिज टाल नहीं। जो जन्मा सो आयो मरण में, सभी काल को भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए शोक। गाफिल कैसे